पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की तवक्कुआत खत्म हो गई हैं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला कर लिया है, ताहम गैस की कीमतें मजीद बढ़ गई हैं और घरेलू सारिफीन जो हैं उनके लिए आज से गैस जो है वो 172% से जायद महंगी हो गई है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए तो रुपए की कदर में इजाफे का सिलसिला भी रुक गया है। डॉलर की कीमत एक बार फिर बढ़ने लगी है। इस सारी सूरत हाल पे बात करते हैं क्योंकि तवक्कुआत तो हम सबको थी, एक्सपेक्ट हम करे थे, एक्सपेक्टेशंस थी हम सबकी। बात करते जी हमारे साथ इस वक्त माहिर मुआशियात खाकान अजीब साहब मौजूद है। खाकान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। खाकान साहब, आपको भी उम्मीद थी हमारी तरह के पेट्रोल की कीमतें मजीद कम होंगी और उसके बाद उम्मीदें चकनाचूर हो गई? तो देखिए, पेट्रोल की कीमत का ताल्लुक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्राइसेस से है। पाकिस्तान 70% अपना जो इंपोर्ट करता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को, इंडिजिनस रिसोर्सेज कम हैं। जो इस वक्त मिडल ईस्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई उसकी वजह से जो इंटरनेशनल ऑयल की कीमत थी, अगर मैं ब्रेंट की एग्जांपल आपको दूं तो वो कहीं नीचे $84-85 पे आ गई थी, वापस 92 पे चली गई। नाउ इट्स बैक टू 88। सो प्राइसेस जो हैं इंटरनेशनली थोड़ी सी रिवाइज हुई हैं, कंसिडरिंग दैट एंड कंसिडरिंग के रुपी भी जाकर स्टेबलाइज कर गया है एक रेट पे, बल्कि 2-3 रुपए वापस वीकन भी हुआ है अगेंस्ट द डॉलर। इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा ये ख्याल था कि ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, एंड नो चेंज क्रिएट्स अ बिट मोर स्टेबिलिटी रादर देन माइनर अप एंड डाउन चेंजेस के। IMF भी आ रहा है, सो सब चीज़ों को वहीं पे रखना था। ऑल इन ऑल आई थिंक दिस इज द लाइकली सोल्यूशन जो इस वक्त है, या दिस वाज द लाइकली आंसर जो आना था। गैस की कीमतों में भी रद्दोबदल, एक बड़ा रद्दोबदल हुआ, वो भी बात आपने सही की है। वो ड्यू है बहुत अरसे से। 1 जुलाई को ओगरा ने तब्दील किया था, हमें 1 जुलाई को तब्दील करना चाहिए था। ये भी हमारा IMF के साथ एक तयशुदा माहदे का हिस्सा है कि हम जो कीमत है गैस की वो ओगरा की नोटिफिकेशन के साथ तब्दील करेंगे। इससे पहले चले जाएं तो हमने 2-2.5 साल में भी बहुत सा सर्कुलर डेट बिल्डअप होने दिया, पर गैस की कीमत तब्दील नहीं की। दैट डजंट मीन कि हमें गैस के सेक्टर को पूरा ठीक नहीं करना, इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है। पर जो प्राइसिंग चेंजेस हैं, जो प्राइसिंग रिफॉर्म है, वो पार्ट है एक ओवरऑल रिफॉर्म का, जिसमें बहुत से और काम होने वाले हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ये एक ओवरऑल तनाजुल है। थोड़ी सी इकोनॉमी बेहतर भी दिखाई दे रही है इन द सेंस कि एग्रीकल्चर में देखें तो खरीफ क्रॉप्स बेहतर आ रही हैं, उससे थोड़ा सा फूड सप्लाई को आपको जैसे कहेंगे कीमतों में इस्तेहकाम दिखाई देगा। थोड़ी सी मैन्युफैक्चरिंग भी चलना शुरू हुई है, जो नेगेटिव हो गई थी वो स्लाइटली पॉजिटिव हुई है। अब एक IMF का रिव्यू ड्यू है, उसमें एक्सटर्नल फ्लोज हैं। सो एक मिक्स्ड पिक्चर है इकोनॉमी की इस वक्त, बट ग्रीन शूट्स अर्ली थोड़ी सी स्टेबिलिटी के जरूर दिखाई दे रहे हैं। लेट्स होप कि हम IMF का रिव्यू करवा सकें, लेट्स होप कि हम अपने फंडामेंटल कोई काम कर सकें, लेट्स होप हम PIA को वी कीप इट फ्लाइंग, एंड लेट्स होप वी कैन मूव टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन। लेट्स होप कि कोई इन्वेस्टमेंट जो है वो दुनिया से हम ला सकें। ये सब काम जो है ये मेहनत तलब काम है। लेट्स होप कि हम अपने फिस्कल खसारे को संभाल सकें। ये सब चीजें हमें करनी है, ये हमने सब करनी सब है, हमें करनी तो है। जरा होप फॉर द बेस्ट वाली एक पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम आपने जो कहा कि IMF का रिव्यू हम करवा सकें, जरा इसी हफ्ते वो ड्यू भी है IMF का रिव्यू। हाउ डू यू सी दैट? कितना बड़ा चैलेंज है इस वक्त हमारे लिए, या कि आपको लगता है कि नहीं हम सेटिस्फाई कर लेंगे आराम से फॉर द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट? सो आई थिंक मैंने हमेशा कहा है कि IMF से पाकिस्तान को कोई राह फरार नहीं है। अगर नहीं, कोई भी ये समझता है कि हम उसके बगैर इस वक्त अपने एक्सटर्नल की जो पेमेंट्स है वो कंफर्टेबली कर सकेंगे, तो जब रिव्यू करेगा जो 23-24 अरब डॉलर हमने रोल ओवर्स और वापसी करने हैं, प्लस 4-5 अरब डॉलर का करंट अकाउंट, तो यही दिखाई देगा और सब इसमें एग्री करेंगे। अगर ऐसा है तो आपको अपने 30 सितंबर के टारगेट्स पे बेस्ड ये रिव्यू करवाना है, पर ये दैट्स नॉट द होल स्टोरी। उसमें जब मैं देखता हूं तो मालियाती साइड इज लुकिंग ओके, जब सतही तौर पे मैं उसको देखता हूं। जब मैं उसको डीपर जाकर देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि कुछ एक्सपेंडिचर्स हैं जो रोके गए हैं, जो आने वाले दिनों में करने पड़ेंगे। जब आने वाले दिनों में वो एक्सपेंडिचर्स करेंगे तो IMF ये कहेगा कि आपका मालियाती खसारा बढ़ रहा है, सो एडजस्टमेंट्स कीजिए। सो आने वाले महीनों में IMF का जो नेक्स्ट क्वार्टर का जो डॉक्यूमेंट बनेगा IMF के साथ पाकिस्तान का, उसमें एडजस्टमेंट्स होंगी।
एक्सटर्नल साइड इतनी कंफर्टेबल नहीं है, उसमें भी एडजस्टमेंट्स होंगी कि कैसे हम वापस अपनी एक्सपोर्ट्स की जो कमी है, जो हमारे डॉलर के इनफ्लोज की कमी है, उनको इंश्योर कर सकें कि हम वो सारे इनफ्लोज ले सकें। ये बातें शायद मुश्किल लग रही हो बट आसान है। हमने कुछ 23-24 अरब डॉलर इकट्ठे करने हैं, वो इकट्ठे करने जरूरी हैं इसलिए कि हमारी एक्सटर्नल पेमेंट्स हो सके। इसी तरह जो हमारी एनर्जी सेक्टर है, सबको मालूम है कि गैस भी ब्लीड कर रहा है, पावर भी ब्लीड कर रहा है। प्राइसिंग चेंजेस जो है कुछ उस ब्लीडिंग को रोक सकती हैं, बट एफिशिएंसी चेंजेस, स्ट्रक्चरल चेंजेस, गवर्नमेंट का इस काम से निकलना, सुई कंपनीज को बेचना, मैनेजमेंट कंट्रोल डिस्कोस का बेचना, एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना, ये असल काम है। प्राइस चेंजेस करना रिफॉर्म नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूं कि ये तो एक नेसेसरी चीज है जो करनी चाहिए। तो इस पूरे तनासब में खाकान साहब एक अवामी जी प्लीज एक जुमला अगर मैं कहूं, IMF is a necessary condition for Pakistan's prosperity, but it's not a sufficient condition for Pakistan's prosperity. ये सारे मुल्क को समझना है। आई थिंक हम अभी भी इस थॉट को पूरी तरह अपने माइंड में क्वालिटी थिंकिंग में ला नहीं पा रहे। आई थिंक दैट इज वेयर द इकोनॉमी स्टैंड्स। और यहीं पर जाहिर है हम लैग भी कर रहे होते हैं कि हमने किस तरह से आगे चलना है और स्ट्रैटेजी क्या हमारी एक्चुअली होनी चाहिए। खाकान साहब, बड़ा ही अवामी सवाल, अवाम भी ये पूछना चाहती है कि आप, मैं चाहूंगी आसान अल्फाज में जरूर समझाएं कि पेट्रोल की कीमतें अगर कम होती हैं तो जो बाकी अशिया हैं उनकी कीमतें कम नहीं होती हैं। हम नहीं देखते कि मार्केट पे उसका इस तरह के कोई इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, और वहीं पर जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो बाकी अशिया भी, उनकी कीमतें भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो कमी के टाइम पर अशिया की कीमतें कम क्यों नहीं होती हैं? क्या ये हुकूमत इंप्लीमेंट नहीं करवा पा रही होती या फिर इसके पीछे भी कोई लॉजिक है? तो ये आपने अहम सवाल इसलिए रखा है कि इस वक्त अगर तकलीफ दे चीज है किसी के लिए, नौकरी ढूंढना, प्राइसेस का बढ़ना, ये दो आई थिंक सबसे ज्यादा तकलीफ दे चीजें हैं यंगस्टर्स के लिए कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले जो उनको आगे बढ़ा सके। और 99% पाकिस्तानियों के लिए, 1% को छोड़ भी दीजिए जिनके पास बहुत इनकम है, तो ये एक कंसर्न है कि प्राइसेस जब बढ़ती हैं तो एक तकलीफ होती है। मिडिल इनकम को भी, वल्नरेबल को भी, लो इनकम को भी, एवरीवन इज हर्ट, इसमें कोई दो आरा नहीं। देखिए, प्राइसेस स्टिकी होती हैं नीचे आते हुए, इसलिए कि मार्जिन आसान होते हैं बढ़ाने अपने जब ऊपर जा रहे हैं, और फिर बहुत सी लोग पाकिस्तान में दुनिया भर में कलूजन कर रहे होते हैं, यानी कि ट्रांसपोर्टर्स ने एक चीज फिक्स की हुई है तो वो उसी में काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो रेगुलेटरी अदारे हैं ना, हम हमेशा कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन को जाके कोई डंडा चलाना चाहिए। एक्चुअली कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा कलीदी रोल है इस चीज को देखने को कि क्या ट्रांसपोर्टर्स मिली भगत करके वहां पे प्राइसेस तो नहीं रोक रहे, क्या शुगर मिल ओनर्स मिली भगत करके प्राइसेस को तो नहीं रोक रहे। ये सब चीजें जो हैं ये कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमने रेगुलेटरी अदारे बनाए तो हैं पर उनकी वो इफादियत नहीं है जो होनी चाहिए। और अगर कभी ये काम हुआ भी है तो बिलियंस ऑफ रुपीस जो हैं उनको स्टे में इस वक्त कोर्ट्स में पड़े हुए हैं। ये सब काम जो है, अगेन फिर वही बात मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने करने हैं। अब ये किस तरह किए जाएं इन दी शॉर्ट रन, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव चीजें ये देखते हुए कि होर्डिंग ना हो रही हो, लोग जैसे चीजें रोक लेते हैं वो कुछ काम करना, स्मगलिंग ना हो रही हो, ये चीजें। और हमने कुछ किया भी, ये कुछ ऐसे काम हुए भी, वो निगरान हुकूमत ने किए। ज़ाहिर है मुंतखब हुकूमत ने कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें वो बोझ नहीं बर्दाश्त कर पाती, पर निगरान हुकूमत कर पाती है, उसने किया भी है। तो हाउ डू यू सी, निगरान हुकूमत ने जब आगाज किया और अब तक जितने स्टेप्स लिए, कितना फर्क पड़ा पाकिस्तान की इकोनॉमी में? चूंकि पहले तो हमें नजर आया स्टेप्स बड़े जबरदस्त लिए गए, लेकिन अब देखा जाए, अगर हम एक एग्जांपल भी दे दें, रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर, ज़रा वो मामला हमें उस तरह नजर नहीं आ रहा जैसे हमें इनिशियली नजर आए थे। तो देखिए, 3 किस्म के रिफॉर्म्स होते हैं बड़ी क्लियरली। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो आपने कुछ देखे, स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की गई, होर्डिंग यानी कि लोग जो चीजें रोक रहे थे, सीमेंट की एक बोरी रोक ली महंगी बेचने के लिए, उसको रोकने की कोशिश की गई। अफगान ट्रांजिट ट्रेड जिसमें बहुत सी चीजें ऐसी जा रही थी जो पाकिस्तान समझता है कि नहीं होना चाहिए, उसको रोकने के लिए मेजर्स लिए गए। और आखिरी चीज जो है वो रुपए की कदर को मुस्तहकम करने के लिए जो इलीगल ट्रेड हो रही थी, एक तीसरी मार्केट थी, उसको रोका गया। तो ये है बड़ी क्लियरली एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। पर इनकी एक जिसे कहते हैं ना इफादियत, वहां आके रुक जाती है जब आप इनको पॉलिसी मेजर्स के साथ जोड़े ना। और मैं बार बार कहता हूं कि मतलब पॉलिसी मेजर्स जो हैं वो अब पाकिस्तान को आगे चलाएंगे और फिर उसको यानी एक पॉलिसी बन जाए और मुसलसल वो काम होता नजर भी। ऐसे में एक जुमला जरूर और दीजिएगा कि इस वक्त जो हमने देखा कि गैर मुल्की जो भी पाकिस्तान में मुकीम थे,
गैर कानूनी तौर पर उनको वापस भेजने का जो एक फैसला किया, डेडलाइन थी 31 अक्टूबर, फिर हम देख भी रहे हैं कि उनके खिलाफ बड़े सख्त कार्रवाइयां की जाएंगी। इसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट आएगा उसका? लेकिन प्रॉब्ली अफगान ट्रांजिट ट्रेड में रोकना जो है एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है इनफॉर्मल सेक्टर में। जितना ये इलेक्ट्रिकल गुड्स, अप्लायंसेस, ये चीजें, टायर्स, चाय, ये इनफॉर्मल ये आ रही है अफगान ट्रांजिट ट्रेड से, बगैर टैक्सेस के बिक रही है, बगैर ड्यूटीज के बिक रही है। और सबसे बढ़ के मेरे पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, जो मेरी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको एक गैर जरूरी कंपटीशन दे रही है। और ऐसा कंपटीशन दे रही है कि वो सारे टैक्सेस देकर पनपने की कोशिश कर रहे हो और ये आके बगैर टैक्सेस के चल रहे हो। सो एक तो ये बात है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान ने सालों साल होस्ट किया है अपने अफगान नेबर्स को। आई थिंक द टाइम इज कम कि जो लोग तो लीगली हैं वो बिल्कुल रहे, लेकिन जो गैर कानूनी है वो ज़ाहिर वापस जाएं। ये बहुत अहम फैसला भी है। अफगान स्पेसिफिक नहीं है, मैं बार ये बिल्कुल ऐसे है। ये तमाम उन गैर कानूनी तारकीन वतन के जो पाकिस्तान में विदाउट डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खाकन नजीब साहब, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू करते।